कवि एवं लेखक महेंद्र वर्मा की तृतीय कृति महानता को नमन के समीक्षा कार्यक्रम में सभी साहित्यकारों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस पुस्तक को समाज एवं राष्ट्र की धरोहर बताया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का शाल श्रीफल से स्वागत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कवि प्रदीप वर्मा सोना व उर्दू शायरी के लिए मोहम्मद हुसैन एहसन का भी अभिनंदन किया गया। साहित्य बड़ी अच्छी अच्छी सुना और सबसे ऊंची ऊंची बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें करी। बहुत बढ़िया लिखा है। मैंने पढ़ी तो लिखा भी है, लेकिन अब आप लोगों के सामने वो सब बात को क्या कहना है। बहुत बढ़िया कह दी हमारी भगवान ने, आपने सबसे बढ़िया बोली। मैं एक शेर से बात कहना चाहता हूँ। राज सियासत इस कदर आवाम का एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान। क्या बात है। इस मौके पे आप इस तरह की बातें लिख रहे हैं, कर रहे हैं, बड़ी चीजें बहुत क्रांतिकारी बातें हैं इस समय भी करना। मैं आप सबको नमन करता हूँ, दोनों को बहुत प्रणाम करता हूँ और आपकी सब इस काम में मैं आपके साथ हूँ। जो अलग अलग विषय में ख्याति नाम है, उनके बारे में ये लिखी गई है और 127 पेज की कुल किताब है। खूबी इसमें ये है कि ये लिखी तो है, लेकिन लिखते लिखते थोड़ा सा पढ़ोगे आप उस बारे में तो चित्र बनाती है, शब्दों में चित्र बनता है। जिस आदमी के बारे में लिखी है उसका चित्र बनना शुरू हो जाएगा और अंत में मालूम हो जाएगा कि लगभग आपको थोड़ा सा भी ज्यादा नॉलेज है कि ये इस आदमी के बारे में कह रहे हैं। ये उसमें खूबी है और इतनी बारीकी से उन लोगों के बारे में अलग अलग तौर से कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या हुआ और कब बहुत से मर गए, जिंदे, सब बारीकी से विश्लेषण करके और एक मेहनत करके उस मेहनत को मैं नमन करता हूँ। तो इस इतनी बड़ी बात को लिख के अपने और इस छोटी सी किताब में 127 पेज की किताब में इनने उसमें संग्रहित किया। ये किताब असल में क्या है, समाज की धरोहर है। बुद्धि के मामले में, समझने के मामले में, जानने के मामले में, आगे बढ़ने के मामले में इस किताब को अपने घर में रखना पड़ जाएगा, ये मेरा भविष्यवाणी है। क्योंकि जनरल नॉलेज के मामले में अलग अलग ढूंढना, अलग अलग किताबों में ये एक ही जगह इतना बड़ा शब्दकोश है कि वो अद्भुत है। इसलिए मैं इनकी लेखन शैली के मामले में एक दुआ कहता हूँ और इसके बाद करीब करीब मेरी बात तो हो गई है। इतने में संक्षेप में सब बात पूरी हो गई, डिटेल में भी हो गई। देखी रचना धर्मिता, शब्द शब्द अनमोल। देखी रचना धर्मिता, शब्द शब्द अनमोल। नतमस्तक मेरी कलम, लिख न सके तो बोल। बदले दौर बदले, एहसन साहब, लोग बदले दौर बदले, लोगों के अब ठोल बदले, बात बदली जात बदली, जिंदगी दिन रात बदली। लोग बदले दौर बदले, लोग बदले दौर बदले, लोगों के अब ठौर बदले, बात बदली जात बदली, जिंदगी दिन रात बदली। खुद को टिकाए रखना अब यार जरा कठिन है, संघर्ष रात दिन है, संघर्ष रात दिन है। बंद पढ़ता हूँ। कूटनीति बदली है, राजनीति बदली, कूटनीति बदली है, राजनीति बदली, प्यार बदला है यहाँ और देखो प्रीति बदली। चेहरे के
घाव बदले, मूंछों के ताव बदले, दुनिया के बोल बदले, अब नाप तौल बदले, खुद को टिकाए रखना अब यार जरा कठिन है, संघर्ष रात दिन है, संघर्ष रात दिन है। बंद पढ़ता हूं कि दिन अंधेरे हैं यहाँ और रात उजली है। दिनेश भाई, दिन अंधेरे हैं यहाँ और रात उजली है, बिना मौसम गरजती हुई रोज बिजली है, हर तरफ ही देख लो तुम चीज नकली है, हर तरफ ही देख लो तुम चीज नकली है, घबरा रही है पवन देखो वो भी मछली है, खुद को टिकाए रखना अब यार जरा कठिन है, संघर्ष रात दिन है, संघर्ष रात दिन है। ब्रज भाई बंद पढ़ता हूं। उदासी लिए हुए है अब तो रवि का उदय भी, उदासी लिए हुए है अब तो रवि का उदय भी, बेचैन है धरा भी, बेचैन है मलय भी, टूटा है भरोसा यहाँ बढ़ रहा संशय भी, बीमार होते जा रहे हैं लोगों के हृदय भी, खुद को टिकाए रखना अब यार जरा कठिन है, संघर्ष रात दिन है, संघर्ष रात दिन है। धन्यवाद। में दीनदयाल उपाध्याय जी को, श्यामाचरण मुखर्जी को भी इसमें स्थान दिया है और भी कई लोगों को स्थान दिया है। साइंस को, कला को, राजनीति को और मेरे आदर्श जिनके साथ मैं पिछले 21 साल से काम कर रहा हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को इन्होंने स्थान दिया है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ काम करते हुए कोई भी व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है जब लंबे समय तक किसी के साथ काम करता है, और मैं भी हो सकता हूं, ऐसा सबका विचार हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं उस पूर्वाग्रह से अपने आप को जब अलग रखकर देखता हूं तो उन्हें एक ऐसे आदर्श पुरुष के रूप में देखता हूं जिसने धर्म का राजनीति में तिल मात्र भी उपयोग नहीं किया, कभी उन्होंने तिल मात्र भी इसका उपयोग नहीं किया। और उस व्यक्ति के साथ रह के मैंने ये सीखा कि किस तरह से व्यक्ति को अपने विचारों के साथ दूसरे विचारों का सामंजस्य और सम्मान करना चाहिए, और यह चीज बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मुझे नहीं मालूम था कि इतने महापुरुषों में ये सारी चीजें हैं, क्योंकि इतना सारे महापुरुषों को पढ़ना तो संभव नहीं हो पाया, लेकिन आदरणीय महेंद्र वर्मा जी ने इस एक ही महानता के नमन में वो सब प्रस्तुत कर दिया। और इसलिए देखिए, समान लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम में कहता है कि समान वस्तुएं समान चीजों को आकर्षित करती है, समान विचार को आकर्षित करते हैं। तो अगर आदरणीय महेंद्र वर्मा जी को आकर्षित किया है, इन महान पुरुषों ने लिखने के लिए प्रेरित किया है, तो निश्चित रूप से ये भी उसी श्रेणी के हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार महानता ही महानता को आकर्षित करते हैं। और मैं आदरणीय महेंद्र ज्यादा समय नहीं लेते हुए, चूंकि हमें आदरणीय शर्मा साहब को सुनना में बहुत उत्सुक होने सुनने के लिए, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय महेंद्र। शर्मा जी, आपने बहुत अच्छे से इस विषय पर, महेंद्र वर्मा जी पर और समकालीन दृष्टिकोण पर बात की। मैं बताना चाहूंगा संक्षिप्त में कि इस कार्यक्रम के बाद हम लोग एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम है और भोजन के बाद एक अच्छी शानदार कवि गोष्ठी भी है। आइए सुनते हैं अध्यक्ष महोदय को, डॉक्टर जगमोहन शर्मा, जो आज इस किताब पर बोलने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, उनके बहुत सम्मान करते हुए। किताब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जी जी